हेलो मैथोलिक्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। अगर अब तक आपने यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। एंड आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो ये थ्योरम है जो कि एडजॉइंट ऑपरेटर से रिलेटेड है। क्लियर। इससे पहले हम एक थ्योरम कर चुके हैं जिसमें हमने 4 पार्ट्स किए थे जो कि रिजल्ट के तौर पे बहुत ज़्यादा हमारे पास फेमस है। देन उन्हीं से रिलेटेड फिर हमारे पास ये है, बट वहाँ पे क्या था, उनको मैंने एक ये वाले जो ये दो थे वो उसी के साथ है हमारे नोट्स में। बट क्या था कि वो चारों का सेम कंसेप्ट था और इन तीनों का सेम कंसेप्ट है, तो मैंने उनको दो थ्योरम्स में डिवाइड कर दिया। एक ये हो गया, एक ये हो गया, अलग अलग प्रूफ करा रही हूँ। क्लियर बेटा? ठीक है। तो अब देखते हैं हमारे पास हमें है क्या और हमें प्रूफ क्या क्या करना है। देखो, द एडजॉइंट ऑपरेशन टी, कहाँ से, टी से, टी स्टार ऑन बी ऑफ एच हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब हमारे पास फॉलोइंग प्रॉपर्टीज क्या है वो देखेंगे। नॉर्म ऑफ टी स्टार, ठीक है, वो क्या होगा हमारे पास, इक्वल टू होगा नॉर्म ऑफ टी। मतलब जो मेरे पास टी का जो एडजॉइंट है अगर मैं उसका नॉर्म लेती हूँ तो वो इक्वल हो जाएगा टी के नॉर्म के, ठीक है। अगर मैं टी के एडजॉइंट को और टी का इस तरीके से मैं नॉर्म लेती हूँ तो वो इक्वल हो जाएगा नॉर्म ऑफ टी के स्क्वायर के। अगर देखो यहाँ पे टी का जो एडजॉइंट था वो पहले था और यहाँ पे सेकंड उस पे है, ठीक है। इस तरीके की, जैसे कि हम कंपोजिशन वाला करते हैं ना, इस तरीके से एस टी, ठीक है, ये करते हैं ना, T1 T2, ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंपोजिशन करते हैं। तो वो उसी तरीके से है बेटा। यहाँ पे पहले मेरे पास टी स्टार था, टी स्टार टी था, फिर टी टी स्टार हो गया। इतना क्लियर? ठीक है, ये चीज है हमारे पास। तो दोनों ही केस में हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इक्वल टू में आएगा नॉर्म ऑफ टी का स्क्वायर। तो सेम जैसे ये प्रोसेस है उसी की तरह तरीके से ये वाला प्रोसेस है। ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, उस थ्योरम में मैंने इसको पूरा डिटेल में बताया हुआ कि बी ऑफ एच का मतलब क्या होता है। तो अब हम इसी में बताएंगे, इसी की हेल्प से, ठीक है। क्लियर बेटा? आगे देखो क्या है। सबसे पहले जब भी हम प्रूफ करते हैं तो हम वो चीज लिखते हैं जो चीजें हमें गिवन होती है। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है, वी नो डेट द एडजॉइंट ऑफ एन ऑपरेटर टी बाय द डेफिनेशन ऑफ एडजॉइंट ऑपरेटर की डेफिनेशन से किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, हिल्बर्ट स्पेस के हर एक मतलब सभी वेक्टर्स के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक्स और वाई वेक्टर लिए हैं हिल्बर्ट स्पेस से फॉर ऑल, मतलब सभी वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो टी एक्स और वाई का जो इनर प्रोडक्ट होगा वो इक्वल टू होगा एक्स टी स्टार वाई के। तो हम इसको शॉर्ट में किस तरीके से याद करते हैं कि टी मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे है, जब ये यहाँ से सेकंड प्लेस पे जाएगा तो स्टार लग जाएगा, और सेकंड से जब फर्स्ट पे जाएगा तो स्टार हट जाएगा। इस तरीके से माइंड में ये चीजें हम सेट करके रखते हैं, ठीक है। फर्स्ट से सेकंड पे गया, फर्स्ट से सेकंड पे गया, स्टार लग गया, सेकंड से फर्स्ट पे आया, स्टार हट गया, ठीक है। इतना क्लियर? इस तरीके से माइंड में ये चीजें सेट करके रखो। और ये हमारे पास बाय द डेफिनेशन ऑफ एडजॉइंट ऑपरेटर। अब यहाँ पे जो हमने बताया था बी ऑफ एच क्या होता है, इसमें मेरे पास लीनियर ऑपरेटर्स, ठीक है, बी ऑफ एच में मेरे पास इसमें जो होते हैं मेरे पास एक तो ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। और जो मेरे पास यहाँ पे ऑपरेटर होते हैं बेटा वो हिल्बर्ट स्पेस से हिल्बर्ट स्पेस तक जाते हैं। इतना क्लियर? दूसरी चीज, जो ये ऑपरेटर होते हैं ये मेरे पास क्या होते हैं, लीनियर होते हैं। यहाँ पे लीनियर ऑपरेटर यूज होते हैं। देन थर्ड यहाँ पे क्या है, बाउंडेड बोल दीजिए आप या कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, जिस जो आपको अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस, बाउंडेड या कॉन्टिन्यूअस, जैसे आप कंफर्टेबल हो। क्लियर बेटा? अब देखो बाउंडेड और कॉन्टिन्यूअस वाला पोर्शन यहाँ पे क्यों बोला है, यहाँ पे देखो एच मेरे पास क्या है, हिल्बर्ट स्पेस है, एच हिल्बर्ट स्पेस है। ओके। अब वी नो डेट एवरी हिल्बर्ट स्पेस इज अ बनाक स्पेस, एवरी हिल्बर्ट स्पेस इज ए बनाक स्पेस। इतना क्लियर? बनाक स्पेस,
ठीक है। तो जब H मेरे पास हिल्बर्ट स्पेस है तो बाय दिस थियरम या इस स्टेटमेंट से मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे कि H इज ए बनाक स्पेस, H इज ए बनाक स्पेस। ठीक है। अब बनाक स्पेस बेटा क्या होता है, बनाक स्पेस की डेफिनेशन क्या होती है, एक कंप्लीट नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। तो यहाँ से मेरे पास H क्या हो जाएगा, H इज ए कंप्लीट नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। ओके, यहाँ तक क्लियर है बेटा। ठीक है। अब देखो ये चीज मैं क्या बताने जा रही हूँ यहाँ पे, देखो इसमें मेरे को ये चीज समझ आ गई, इसमें ऑपरेटर्स होंगे और कौन से ऑपरेटर्स होंगे, जो लीनियर होंगे और साथ ही या तो वो बाउंडेड होंगे या कॉन्टिन्यूअस। अब देखो जब हमने फंक्शनल एनालिसिस वाला अपना एमएससी में किया था तो वहाँ पे हमारे पास क्या था कि जब हम बना के स्पेस में बात करते हैं तो वहाँ पे अगर हमारे पास कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर मेरे पास कॉन्टिन्यूअस है तो मैं उसको बाउंडेड बोल सकती हूँ, बाउंडेड है तो कॉन्टिन्यूअस। वहाँ पे हमारे पास एक थ्योरम थी, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस था वहाँ पे। ठीक है, एन क्या है मेरे पास, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस है। तो वहाँ पे अगर मेरे पास टी इज बाउंडेड, ठीक है, तो इफ एंड ओनली इफ का केस था यहाँ पे, इफ एंड ओनली इफ का केस था टी इज कॉन्टिन्यूअस। इतना क्लियर। तो हम क्या करते थे कि बना के स्पेस में हमारे पास कॉन्टिन्यूअस है तो बाउंडेड है, बाउंडेड है तो कॉन्टिन्यूअस है। इतना क्लियर। तो यहाँ पे मेरे पास जो बना के सॉरी हिल्बर्ट स्पेस है वो मेरे पास बना के स्पेस बना के स्पेस बन गया, तो वो मेरे पास यहाँ पे नॉर्म्ड लीनियर स्पेस बन गया। और जैसे ही नॉर्म्ड लीनियर स्पेस बन गया तो बेटा नॉर्म्ड लीनियर स्पेस में बाउंडेड और कॉन्टिन्यूअस बोथ आर सेम, या तो आप बाउंडेड बोल दो या कॉन्टिन्यूअस, दोनों में से कोई भी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। देन एक चीज और बता देती हूँ, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देन ऑपरेटर। हमारे पास वहां पे जो था ना बी एन से एन डैश ये था, तो इसमें मेरे पास जितनी भी मतलब कॉन्टिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थी उनका ये सेट था। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉन्टिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जितनी भी मेरे पास कॉन्टिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थी उसका सेट था, इसी की हेल्प से हमने ये बनाया था दिस। तो इसमें मेरे पास क्या आ गया, देखो जब हमारे पास डोमेन और कोडोमेन ये होता है तो मेरे पास दिस इज डोमेन, दिस इज कोडोमेन। ठीक है, अगर मेरे पास डोमेन कोडोमेन सेम हो जाता है, वैसे तो यहाँ पे दिस इज टी है, तो अगर डोमेन और कोडोमेन मेरे पास यहाँ पे एन है यहाँ पे एन डैश है, तो ये मेरे पास क्या होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर। और जैसे ही मेरे पास ये दोनों क्या हो जाए, डोमेन और कोडोमेन सेम सेम हो जाए, दोनों सेम हो, तो वहां पे लीनियर ऑपरेटर। क्लियर, इतनी इतनी बात समझ आई बेटा। ठीक है, लीनियर ऑपरेटर। तो वही चीज है यहाँ पे, हमने एच से एच तक जा रहे हैं, डोमेन को डोमेन बोथ आर सेम, तो ऑपरेटर्स। ठीक है, फिर यहाँ पे लीनियर हो गया देन कॉन्टिन्यूअस, इस इसकी हेल्प से ये बना था। ठीक है बेटा, तो हम वही चीज यहाँ पे लिख रहे हैं कि बी ऑफ एच, इसमें क्या होता है हमारे पास ये सेट होता है, सेट ऑफ ऑल ऑपरेटर्स। ठीक है, जो कौन से ऑपरेटर्स का, जो मेरे पास लीनियर और कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो हम किस तरीके से बोल सकते हैं, द सेट ऑफ लीनियर बाउंडेड ऑपरेटर्स या लीनियर कॉन्टिन्यूअस ऑपरेटर। ठीक है, ये जो है मेरे पास जितना हिल्बर्ट स्पेस में जो जो ऑपरेटर्स मेरे पास लीनियर कॉन्टिन्यूअस हो या लीनियर बाउंडेड हो उन्हीं को हम इसके अंदर ले जाएंगे, उनका जो सेट होगा वही ये होता है। ठीक है, या हम कैसे बोल सकते हैं, सेट ऑफ बाउंडेड ऑपरेटर्स या सेट ऑफ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स ऑन एच। यहाँ पे लीनियर का और ऐड कर लेना बेटा, या नहीं भी करोगे तो वो यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है। ठीक है, लीनियर, ओके, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम कैसे हमेशा याद रखना ये चीज, सेट ऑफ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, इसका मतलब है मेरे पास इसके अंदर ऑपरेटर्स है, कौन से हैं, जो लीनियर बाउंडेड या कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो सेट ऑफ, यहाँ पे ध्यान से समझना, सेट ऑफ लीनियर कॉन्टिन्यूअस या लीनियर बाउंडेड ऑपरेटर्स। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो जो भी मेरे पास ऑपरेटर्स आएंगे यहाँ इसके अंदर से आएंगे, और जो कि मेरे पास क्या होंगे, बाउंडेड होंगे, कॉन्टिन्यूअस होंगे, देन लीनियर होंगे। इतना क्लियर।
ठीक है, अब आगे देखो, मेरे को फर्स्ट पार्ट में ये प्रूफ करना है, क्लियर बेटा, दिस दिस इक्वल टू दिस, ये मुझे प्रूफ करना है। अब अगर ये मुझे प्रूफ करना है तो यहाँ पे देखो, ये चीज प्रूफ करना, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। तो इसके लिए मैं क्या करके चलूंगी, सबका सेम प्रोसीजर होगा, ध्यान से समझना बेटा, ठीक है। मैं यहाँ से हिल्बर्ट स्पेस से कोई भी आर्बिट्रेरी वेक्टर यहाँ पे ले लूंगी, इतना क्लियर। आर्बिट्रेरी वेक्टर मैंने यहाँ पे ले लिया। अब देखो करना क्या है, मेरे को इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है। देखो जब भी हम क्या करते हैं, a इक्वल टू बी अगर मुझे प्रूफ करना होता है तो मेरे पास इसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है, या ऐसे नहीं, नंबर ले लेते हैं हम, ठीक है, नंबर मान के चलते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक मिनट बेटा, a इक्वल टू बी प्रूफ करते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो नॉर्म जो होती है वो मेरे पास डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है, तो डिस्टेंस कोई ना कोई तो नंबर होगा ना, तो मैंने उसी तरीके से, ठीक है, ए और बी, कैपिटल ए कैपिटल बी हम सेट के लिए मैक्सिमम यूज करते हैं, तो इस वजह से मैंने स्मॉल में, ठीक है। तो अगर मेरे को इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना होता है तो मैं क्या करती हूँ, ए लेस देन बी, ठीक है, और बी लेस देन ए। अगर ए लेस देन बी है या बी लेस देन ए है, अगर ये दो कंडीशन हो जाती तो हम ये चीज लिख देते हैं, ठीक है, यही तो पढ़ा हमने। तो हमें इसको इसको मेरे को इक्वल करना है इसके, ठीक है। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगी, नॉर्म ऑफ टी स्टार लेस देन नॉर्म ऑफ टी, और एक में पार्ट करूंगी नॉर्म ऑफ टी लेस देन नॉर्म ऑफ टी स्टार, क्लियर। ये दो चीज में अगर मैं दिखा देती हूँ तो मेरे पास ये इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए अब हम यहाँ पे काम करते हैं। तो मैं पहले ये वाला पोर्शन लेके चल रही हूँ, ठीक है, दिस। तो मैंने ये पोर्शन ले लिया, तो साथ में मैंने यहाँ पे हिल्बर्ट स्पेस से वेक्टर लिया। देखो सिंपल हम नॉर्म ऑफ टी स्टार वाई तो ले नहीं सकते, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो वेक्टर लेंगे इसके साथ, ठीक है। तो मैंने नॉर्म के अंदर क्या ले लिया, देखो अगर मेरे पास नॉर्म के अंदर सिर्फ टी टी है तो वो हो गया मेरे पास किसी भी ऑपरेटर की नॉर्म, ठीक है, कि वो अलग होता है। बट यहाँ पे अगर मैं ये चीज ले लूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास वेक्टर हो गया, ठीक है। कैसे, देखो अगर टी स्टार से टी स्टार एच से एच तक जा रहा है, ठीक है, और मैं यहाँ पे कोई भी हिल्बर्ट स्पेस का वेक्टर ले रही हूँ वाई, उस पर टी स्टार लगा रही हूँ, तो ये टी स्टार वाई हो गया, तो ये भी तो हिल्बर्ट स्पेस का वेक्टर है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या ले रही हूँ, नॉर्म के अंदर में वेक्टर ले रही हूँ और फिर स्केयर कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इनर प्रोडक्ट में चेंज करना है, और इनर प्रोडक्ट में हम कैसे चेंज करते हैं, इस नॉर्म के अंदर अगर कोई भी वेक्टर होता है तो उसको हम इस तरीके से इनर प्रोडक्ट में चेंज करते हैं। तो मेरे पास ये है इसके अंदर, तो इसका खुद के साथ इनर प्रोडक्ट। इतना क्लियर हो गया बेटा, ठीक है, ओके। क्यों लिया हमने, हमें ये प्रूफ करना है ये वाला पार्ट, तो इसके लिए मुझे ये लेके चलना पड़ेगा। पर यहाँ नॉर्म के अंदर मेरे पास क्या है, ऑपरेटर है, बट मुझे नॉर्म के अंदर यहाँ पे वेक्टर लेके चलना पड़ेगा। तो वेक्टर के लिए मैं क्या लूंगी, हिल्बर्ट स्पेस से मैंने कोई भी आर्बिट्रेरी वेक्टर ले लिया y, तो दिस इज वेक्टर। और कैसे है ये भी चीज मैंने आपको बता दी। अब आगे देखो, देखो बेटा यहाँ पे टी स्टार है, तो जब ये फर्स्ट प्लेस पे जाएगा तो स्टार हट जाएगा, हटा दिया, ठीक है, क्लियर बेटा। अब मैंने क्या किया, टेकिंग मोड ऑन बोथ साइड, दोनों साइड मैंने मोड लगा दिया। अब जब मोड लगा दिया, अब देखो मेरे पास जो नॉर्म होती है बेटा, वो क्या होता है, नॉर्म किसी भी वेक्टर की नॉर्म अगर मैं बात करूं, वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है, या तो वो जीरो होगी या मेरे पास वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अब देखो जीरो का मोड जो होता है वो जीरो होता है, अब पॉजिटिव का मोड भी मेरे पास क्या होता है, पॉजिटिव ही आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये मेरे पास पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो अगर मैं इसका मोड लगाई हुई हूँ, ठीक है, तो मोड हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या पॉजिटिव, पॉजिटिव का मोड पॉजिटिव, तो वो तो चीज एज इट इज आ जाएगी। इतना क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। तो यहाँ से हम मोड हटा देंगे। क्यों हटा देंगे, क्योंकि पॉजिटिव का मोड पॉजिटिव आता है। जैसे कि अगर मैं 2 ले रही हूँ, x इक्वल टू मैंने ले लिया 2, तो मैंने x का मोड लिया,
तो x का मॉड मतलब 2 का मॉड, तो ये मेरे पास क्या आ गया 2। 2 किसके इक्वल है मेरे पास x के, तो यहाँ पे x का मॉड किसके इक्वल आ गया x। तो जो मेरे पास पॉजिटिव क्वांटिटी होती है अगर मैं उसका मोड ले रही हूँ तो वो एज इट इज आ जाती है। तो दिस इज, या तो इसकी वैल्यू जीरो है तो जीरो आ जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो दिस इज एज इट इज। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया बेटा। अब देखो मेरे पास क्या है यहाँ पे, मैं इसको रफ करती हूँ अभी, एक मिनट। अब देखो यहाँ पे ये क्या किया, मेरे पास यहाँ पे मोड के अंदर इनर प्रोडक्ट है, दो वेक्टर से एक ये वेक्टर है मेरे पास और एक ये वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर्स की इनर प्रोडक्ट है मोड के अंदर। तो हमें इस टाइम पे याद आएगी कोशी स्क्वार्ज इनइक्वालिटी की। ठीक है, तो कोशी स्क्वार्ज इनइक्वालिटी क्या कहती है कि जब दो वेक्टर है मेरे पास और उनकी इनर प्रोडक्ट का मोड हम लेते हैं तो बाय द कोशी स्क्वार्ज इनइक्वालिटी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इस जो पहला ये है ना, पहले इस पे उसका नॉर्म लिखेंगे लेस देन इक्वल टू इसका नॉर्म और फिर इसका नॉर्म। ठीक है, तो सिमिलरली हम यहाँ पे भी यही काम करेंगे बेटा। ठीक है, तो पहले इसका नॉर्म और फिर इसका नॉर्म, ठीक है, और लेस देन इक्वल टू का साइन बाय द कोशी स्क्वार्ज इनइक्वालिटी। ठीक है, अब क्या होती है वो चीज मैंने आपको बता दी। अब देखो बेटा आगे, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो मेरे पास यहाँ पे टी स्टार वाई है। ठीक है, तो ये मैं टी स्टार वाई मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास वेक्टर ही तो होता है। तो देखो मेरे पास यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी होती है, नॉर्म ऑफ टी एक्स। ठीक, टी एक्स का नॉर्म है यहाँ पे, तो ये लेस देन इक्वल टू होता है जो यहाँ पे मेरे पास ऑपरेटर होता है उसका नॉर्म और जो यहाँ पे वेक्टर होता है उसका नॉर्म फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ये जो है ये भी तो मेरे पास हिल्बर्ट स्पेस से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये वेक्टर है, तो दिस ऑपरेटर का नॉर्म और वेक्टर का नॉर्म और दिस। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास टी स्टार वाई का नॉर्म है, यहाँ पे भी टी स्टार वाई का नॉर्म है, बट इसका स्केयर है, तो एक से एक कैंसिल, मतलब यहाँ पे 2 है यहाँ पे, तो इससे अगर मैं कैंसिल करूँ तो मेरे पास यहाँ पे रिमेनिंग 1 एक बचेगा, तो वो यहाँ पे आ गया और जो रिमेनिंग रहता वो ऐसे लिख दिया। अब y किससे बिलोंग, y जो है मेरे पास एक आर्बिट्ररी वेक्टर है हिल्बर्ट स्पेस का, तो y बिलोंग, ये जो कंडीशन आ गई एक आर्बिट्ररी वेक्टर y के लिए आ गई। अगर y के लिए आ गई तो हिल्बर्ट स्पेस के सभी वेक्टर्स के लिए आ गई। क्यों, क्योंकि उसकी जगह आप कुछ भी रखो सेम प्रोसीजर होगा, उसके लिए भी एप्लीकेबल है, तो हिल्बर्ट स्पेस के सभी वेक्टर्स के लिए दिस इज एप्लीकेबल। इतना क्लियर। अब देखो आगे क्या करना है मेरे पास बेटा, यहाँ पे ध्यान से समझना। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास बाय नॉर्म ऑफ टी, ये हमारे पास क्या होता है, जब हम किसी भी ऑपरेटर का नॉर्म लेते हैं तो उसकी एक डेफिनेशन होती है, वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी जो कि हमने फंक्शनल एनालिसिस में पढ़ा था। तो हमारे पास क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है बेटा वो देखते हैं। इतना क्लियर, तो यहाँ पे ध्यान से समझना। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, सुप्रीमम होती है नॉर्म ऑफ टी एक्स सच दैट नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1, जहाँ पे x जो है मेरे पास वो बिलोंग करता है हिल्बर्ट स्पेस में फॉर ऑल x बिलोंग्स टू h। ठीक है, इतना क्लियर। तो ये मेरे पास क्या होती है नॉर्म की, सॉरी ऑपरेटर्स में नॉर्म की डेफिनेशन। अब देखो मेरे पास यहाँ पे ये चीज आ गया, बट मुझे तो प्रूफ में क्या चाहिए बेटा, सॉरी बेटा वहाँ पे बैक चले गया, तो मुझे तो यहाँ पे ऑपरेटर की नॉर्म चाहिए, तो इसका मतलब मैं ऑपरेटर की नॉर्म वाला यहाँ पे अप्लाई करूंगी तभी तो ऑपरेटर की नॉर्म आएगी। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगी दिस। अब ये क्यों अप्लाई किया, देखो टेकिंग सुप्रीमम ओवरऑल y विद दिस। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मेरे पास x था। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं यहाँ पे दिस x की जगह मैं रख देती हूँ यहाँ पे y, क्योंकि यहाँ पे y है ना, तो टी वाई सच डैट नॉर्म ऑफ y। ठीक है, ये चीज आ गई मेरे पास। अब यहाँ पे बेटा एक चीज देखो, मुझे यहाँ से और यहाँ से मुझे क्या बनाना है, नॉर्म ऑफ ऑपरेटर, मतलब नॉर्म ऑफ टी, मतलब किसी ऑपरेटर की नॉर्म बनानी है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे सुप्रीमम लेना, मतलब यहाँ पे सुप्रीमम होना चाहिए, यहाँ पे कुछ इस तरीके की फॉर्म होनी चाहिए, और ये पूरी फॉर्म आएगी तभी तो मैं किसी ऑपरेटर की नॉर्म की फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो इसलिए मैंने जो ये ऊपर वाली कंडीशन है यहाँ पे मैंने सुप्रीमम लिया। ठीक है, सुप्रीमम ले लिया ओवरऑल। ठीक है,
और यहाँ पे मेरे पास है y के, और यहाँ पे विद नॉर्म ऑफ y लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि मुझे ये वाला पोर्शन चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। जब हम सुप्रीमम लेंगे तो यहाँ पे सुप्रीमम दिस, और ये किस तरीके से लिया, किसके साथ लिया, जब ये नॉर्म ऑफ y लेस देन इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ पे y है तो यहाँ पे भी ये कंडीशन लगेगी, तो मेरे पास ये कंडीशन आ गई। क्लियर, लेस देन इक्वल टू। अब मेरे पास नॉर्म ऑफ t, पर यहाँ पे भी तो नॉर्म ऑफ y है, पर सुप्रीमम दोनों साइड अप्लाई होगा। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे लिखा हो तो इधर अप्लाई नहीं होगा, इधर अप्लाई हो चुका है। कैसे हुआ वो देखो, यहाँ पे नॉर्म ऑफ t है, अब इसमें तो मेरे पास y है नहीं, y कहाँ पे, यहाँ पे। तो जब मैं नॉर्म ऑफ y का सुप्रीमम लूंगी तो बेटा ये मेरे पास कहाँ से चल रहा है, देखो मेरे पास इस तरीके से है y, तो नॉर्म ऑफ y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मेरे पास 1 है, और सब इससे छोटी छोटी है। ठीक है, यहाँ से ये सब मेरे पास इससे छोटी छोटी है, तो मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास यहाँ पर है। तो इसकी मैक्स सुप्रीमम क्या होगी नॉर्म ऑफ y की, 1। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, 1। तो इसकी 1 से मल्टीप्लाई करूंगी, ये चीज एज इट इज आ जाएगी। तो समझ आया, दोनों साइड सुप्रीमम लिया है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि इसकी सुप्रीमम वैल्यू क्या है, 1। इतना क्लियर। अब देखो, बाय द डेफिनेशन ऑफ दिस, मेरे पास सुप्रीमम है यहाँ पे दिस। ठीक है, अब जब यहाँ पे हमने चेक किया सुप्रीमम दिस दिस, ये सब चीजें सेम है, बट यहाँ पे मेरे पास टी की जगह क्या है, टी स्टार। ठीक है, तो जो यहाँ पे है वो यहाँ पे हो जाता है, तो यहाँ पे टी की जगह टी स्टार। ठीक है, ये चीज क्यों बनाए, क्योंकि मुझे नॉर्म ऑफ टी स्टार लाना था, मतलब नॉर्म के अंदर किसी ऑपरेटर को लाना था, तो मुझे इस डेफिनेशन का यूज करना पड़ेगा, यही मेरे पास डेफिनेशन है। इतना क्लियर। फिर मैंने इसको देख के ही ये चीज लिखी, मेरे माइंड में ये चीज आई। इतना क्लियर हो गया। और तो दिस और दिस, तो मेरे पास बेटा मुझे 2 पार्ट प्रूफ करने थे, ये वाला मैंने प्रूफ कर दिया। नॉर्म ऑफ टी स्टार लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी। इतना क्लियर हो गया। अब मुझे दूसरा भी करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, इस टी को रिप्लेस कर दूंगी बाय टी स्टार से। ठीक है, तो इसको टी स्टार से रिप्लेस कर दिया इक्वेशन नंबर 2 में। जब मैंने रिप्लेस किया तो टी की जगह टी स्टार, और ये स्टार एज इट इज लेस देन टी की जगह टी स्टार। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, टी टी स्टार। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये चीज एज इट इज। अब मेरे को पता है किसी भी ऑपरेटर के एडजॉइंट का भी एडजॉइंट क्या होता है, उसी के ऑपरेटर के इक्वल होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, टी। तो एक बार ये इससे लेस हो गया, एक बार ये कैसे आ गया मेरे पास बेटा, हमने अभी किया था, एक मिनट, ए लेस देन बी वाला पोर्शन किया था ना, तो ए लेस देन बी वाला नहीं बेटा, इसी की हेल्प से बताते हैं। ए इक्वल टू बी कब होता है, जब ए लेस देन बी और ए बी लेस देन ए। तो मेरे पास एक बार लेस ये वाला आ गया। ठीक है, देखो इस तरीके से, ओके, ऐसे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्लियर। और दूसरी चीज आप कैसे समझ सकते हो, मेरे पास ये था और ये भी हो गया, अब दोनों हो गए तो मेरे पास ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर बेटा, उससे भी समझ सकते हो। तो मेरे पास जो फर्स्ट पार्ट था वो मेरे पास क्या हो गया, प्रूफ। ओके, अब करते हैं हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें ये चीज प्रूफ करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम रिजल्ट यूज करेंगे। देखो नॉर्म के अंदर मेरे पास एक टी स्टार है और एक टी है, मतलब टी का एडजॉइंट है और टी है, यहाँ पे 2 ऑपरेटर हैं। तो हमारे पास नॉर्म में जब 2 ऑपरेटर होते हैं तो वहां पे वो किस तरीके से अप्लाई होता है, नॉर्म ऑफ T1 T2 लेस देन इक्वल टू फर्स्ट ऑपरेटर का नॉर्म और सेकेंड ऑपरेटर का नॉर्म, इस तरीके से। तो जब मैं ये चीज जानती हूँ तो इसके लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमने फंक्शनल एनालिसिस में पढ़ा था। क्लियर। तो यहाँ पे T1 की जगह टी स्टार है और T2 की जगह टी है। ठीक है, तो ये भी लेस देन इक्वल टू इसका नॉर्म और इसका नॉर्म कर दिया। और अभी तो मैंने प्रूफ किया है, अगर नॉर्म के अंदर टी का एडजॉइंट है तो वो इक्वल टू हो जाएगा नॉर्म ऑफ टी के, तो इसकी जगह ये वैल्यू रख दूंगी। ठीक है, तो दिस लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ, एक ये है एक ये स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो बेटा यहाँ पे मेरे को टी स्टार टी का नॉर्म इसके इक्वल प्रूफ करना था, तो इसके लिए मेरे को क्या प्रूफ करना पड़ेगा, 2 पार्ट में। दिस
लेस देन इक्वल टू दिस, एक बार ये इससे छोटा है मतलब लेस देन इक्वल टू है, और एक बार ये इससे लेस देन इक्वल टू है। इतना क्लियर कि एक बार ये इससे लेस है और एक बार ये इससे लेस है। तो ये वाला जो पार्ट है मेरे पास बेटा दिस, तो ये मेरे पास यहाँ पे हो गया। इतना क्लियर। अब मेरे पास सिर्फ रिमेनिंग ये वाला पोर्शन रहता है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं ये वाला पोर्शन लेके चलूँगी, देन इस तरीके से लेके आऊँगी। अब वो देखो किस तरीके से लेके आए हैं, ठीक है। तो मेरे को क्या लाना था बेटा, नॉर्म ऑफ टी स्क्वायर लेस देन नॉर्म ऑफ टी, क्या है यहाँ पर, टी स्टार टी, ठीक है, ये चीज। ओके, इतना क्लियर हो गया। देखो आप एक बार, ये तो मेरे पास आ गया नॉर्म ऑफ टी, नॉर्म ऑफ टी का स्क्वायर और टी स्टार टी का नॉर्म। इतना के लिए ये लेके आना है मुझे, तो इसके लिए मुझे ये लेके चलना पड़ेगा। अब वही चीज बेटा मैंने क्या बोला था, जब हम इस चीज को लेके चलेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेक्टर लेके चलेंगे। तो टी तो मेरे पास ऑपरेटर है, बट इसके साथ अगर मैं एक्स लगा दूंगी तो मेरे पास वेक्टर बन जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर मेरे पास कोई भी हिल्बर्ट स्पेस है, यहाँ पे भी हिल्बर्ट स्पेस है, इधर से मैं वेक्टर एक्स लूंगी, ठीक है। अगर उस पर टी लगा दूंगी, यहाँ से टी लगाया तो टी एक्स, तो ये भी मेरे पास इसके अंदर से आएगा, दिस इज द वेक्टर। तो यहाँ पे मैंने एक वेक्टर ले लिया। इतना क्लियर, ठीक है। इस नॉर्म के अंदर क्या लेंगे, वेक्टर, क्योंकि जो ये वाला मतलब इसके, यहाँ पे एक चीज समझाना चाहूंगी, जब भी हम ये वाला रिजल्ट यूज करते हैं ये वेक्टर के लिए एप्लीकेबल, कि हिल्बर्ट स्पेस का कोई वेक्टर है उस तरीके से। तो यहाँ पे टी मेरे पास तो ऑपरेटर है, मैं इसको वेक्टर किस तरीके से बना सकती हूँ, ऐसे। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एच, हिल्बर्ट स्पेस के सभी वेक्टर के लिए, ठीक है। इतना के लिए अब मेरे पास बाय दिस, यहाँ पे नॉर्म के अंदर इसके ये नॉर्म का स्केयर और अंदर कुछ है मेरे पास, तो ये किस तरीके से इनर प्रोडक्ट में आएगा, खुद का खुद के साथ इनर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या है ये, तो इसका खुद के साथ इनर प्रोडक्ट। इतना क्लियर हो गया बेटा। देखो अब यहाँ पे, अब इस टी की जगह मैं ये लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है किसी भी ऑपरेटर के एडजॉइंट का एडजॉइंट उसी के इक्वल होता है। ओके, अब ये क्यों लिखा, क्योंकि मुझे बेटा ये चीज बनानी है। ओके, इतना क्लियर, ये चीज बनानी है। तो अगर मैं यहाँ से लेके जाती हूँ तो यहाँ पे स्टार लगा होता है, फर्स्ट प्लेस पे जाता है तो हट जाता है, ठीक है। पर यहाँ पे तो स्टार ही नहीं जो मैं हटाऊंगी, तो मेरे को स्टार लाना पड़ेगा। इतना क्लियर हो गया। अब देखो ये जब मेरे पास फर्स्ट प्लेस पे जाएगा तो स्टार हट जाएगा, बट इस पे तो 2 स्टार है, तो मतलब एक स्टार हट गया, एक रह गया। इतना क्लियर। तो मेरे पास ये इस टाइप की फॉर्म बन गई ना, दिस। ओके, फिर क्या करेंगे हम, टेकिंग मोड ऑन, मतलब हमने दोनों साइड मोड ले लिया। ओके, अब देखो मेरे पास नॉर्म क्या होती है, मेरे पास नॉर्म जो होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, मतलब पॉजिटिव होती है। तो पॉजिटिव का मोड तो पॉजिटिव आता है, तो इसमें हम मोड को हटा देंगे, ठीक है, यहाँ से, क्योंकि पॉजिटिव का मोड पॉजिटिव होता है, तो ये चीज एज इट इज। इतना क्लियर। और दिस, अब देखो बेटा, जब मेरे पास मोड के अंदर दो वेक्टर्स के इनर प्रोडक्ट आ जाए, तो उस टाइम पे हम याद करेंगे कोशी स्क्वार्ज इनइक्वालिटी को। इतना के लिए, तो कोशी स्क्वार्ज इनइक्वालिटी क्या कहती है, कि इसका नॉर्म और इसका नॉर्म, मतलब फर्स्ट का नॉर्म और इसका। तो यहाँ पे हमारे पास कोशी स्क्वार्ज इनइक्वालिटी की याद आई, तो मेरे पास क्या है बेटा, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, ठीक है। तो इसका नॉर्म, यहाँ पे देखो इसका नॉर्म, और यहाँ पे देखो इसका नॉर्म। इतना क्लियर, ठीक है। यहाँ पे पहले इसका नॉर्म आएगा, फिर मेरे पास इसका नॉर्म आएगा, आ गया। इतना क्लियर। अब देखो मेरे पास मैंने एक चीज और लिखवाई थी आपको, क्या था, कि नॉर्म ऑफ टी एक्स लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी और नॉर्म ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरे पास क्या है, ये चीज है, तो ये मेरे पास ऑपरेटर है, दिस इज वेक्टर। तो लेस देन इक्वल टू का साइन होगा इस ऑपरेटर की नॉर्म और इस वेक्टर की नॉर्म बाय दिस प्रॉपर्टी। इतना क्लियर। फिर मेरे पास दिस एंड दिस स्केयर हो जाएगा,
इतना क्लियर हो गया बेटा। बट बेटा यहाँ पे तो ये आया है, बट मुझे तो यहाँ पे दोनों साइड क्या चाहिए, ऑपरेटर्स चाहिए। पर ये वाला पोर्शन तो मेरे पास यहाँ पे आ गया, बट मुझे यहाँ पे मेरे को चाहिए ऑपरेटर, बट यहाँ पे अभी वेक्टर है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, जहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन होती है किसकी, किसी भी ऑपरेटर की नॉर्म की। तो ऑपरेटर के नॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है मेरे पास, ये नॉर्म ऑफ टी इक्वल टू सुप्रीमम नॉर्म ऑफ टी एक्स सच दैट नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1। इतना क्लियर, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे स्केयर है, तो मैंने इसका भी स्केयर लगा दिया, इसका भी स्केयर कर दिया, ठीक है। ये चीज एज इट इज। फिर यहाँ पे सुप्रीमम और यहाँ पे इसका स्केयर आ गया। अब बेटा ये चीज कैसे आई, ये चीज समझो। देखो मेरे पास क्या होती है, नॉर्म डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है, तो ठीक है, कोई स्केलर क्वांटिटी होगी। इतना के लिए अब यहाँ पे देखो मेरे पास बेटा क्या होता है, अगर मैं सुप्रीमम ले रही हूँ, यहाँ पे मैं सेट ले लेती हूँ, ठीक है। सुप्रीमम ले रही हूँ 2 3 4 5 का, ठीक है, और उसका कर रही हूँ स्केयर। तो यहाँ पे देखना इसका सुप्रीमम, इनमें से सुप्रीमम कौन सा होगा, 5। तो 5 का स्केयर करूंगी तो 25। इतना क्लियर। और फिर दूसरी चीज मैं निकालती हूँ, यहाँ पे देखो सुप्रीमम, इन सब का स्केयर कर दो जिसके अंदर है 4 9 16 25। अब इनमें सुप्रीमम देखना बेटा कौन सा होगा मेरे पास, 25। इतना क्लियर। तो मैंने ऐसे निकाले या ऐसे, मतलब क्या था कि इनका मतलब इसका सुप्रीमम निकाल लो, फिर उसका स्केयर कर दो तब, और फिर अगर मैं इसका मतलब इसका स्केयर करके सुप्रीमम निकालूं तो दोनों बार दोनों की वैल्यू सेम आएगी। इतनी बात समझ आई बेटा, ठीक है। क्या किया, मैं इस पूरे सेट का सुप्रीमम निकाल के, ठीक है, स्केयर कर दूं वो वैल्यू, और अगर मैं इनकी वैल्यूज का स्केयर करके सुप्रीमम निकालूं, वैल्यू का स्केयर करके सुप्रीमम निकालूं तो वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो इसलिए हमने इसको इस तरीके से लिखा है, ठीक है बेटा। यहाँ तक समझ आ गया। अब बेटा इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है, लेस देन इक्वल टू दिस, तो लेस देन इक्वल टू इसकी वैल्यू मैंने रख दी। अब देखो यहाँ पे तो मेरे पास x है नहीं है, तो x मेरे पास कहाँ पे, इस यहाँ पे। और इसकी अगर मैं बात करूँ तो वैल्यू ऐसे चलते चलते लास्ट हाईएस्ट वैल्यू जो इसकी वैल्यू है नॉर्म ऑफ x की वो 1 है, और सब इससे छोटी छोटी है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं सुप्रीमम लूंगी इस सेट का तो मेरे पास हाईएस्ट x की वैल्यू कितनी आएगी, 1, तो इसकी 1 आएगी, तो मेरे पास बच जाएगा सिर्फ। इतना क्लियर, ठीक है बेटा। यहाँ पे अब देखो ये चीज आ गया मेरे पास, ठीक है। तो मैंने पहले क्या निकाल लिया था, यहाँ पे एक मिनट देखो, इससे पहले वाले वीडियो में हमने यहाँ पे ये वाला पोर्शन मैंने पहले ही निकाल लिया था, ठीक है। अब ये वाला भी निकाल लिया, तो मेरे पास इस पोर्शन से इस पोर्शन से मैं इसको इक्वल लिख सकती हूँ, तो वही चीज मैंने यहाँ पे किया। इतना क्लियर। तो यहाँ पे कर दिया, वो इक्वेशन नंबर 4 है, दिस इज 5, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 वी गेट दिस। ओके डन। अब देखो नेक्स्ट पार्ट, सिमिलरली हमें ये चीज प्रूफ करनी है, सिर्फ उसमें डिफरेंस क्या था, यहाँ पे टी स्टार पहले था, यहाँ पे टी, ठीक है, पर अब ये है, तो सेम वही प्रोसीजर रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, वो चीज मैं आपको बता देती हूँ। वी नो डैट हमारे पास दो ऑपरेटर है नॉर्म के अंदर, तो किस तरीके से होते हैं, लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी, टी का, ठीक है, नॉर्म ऑफ T1 नॉर्म ऑफ T2, ठीक है, T1 का नॉर्म और T2 का नॉर्म, क्लियर। तो जब मैं इसका निकालूंगी तो पहले नॉर्म ऑफ टी नॉर्म ऑफ टी स्टार, ठीक है, और नॉर्म ऑफ टी स्टार किसके इक्वल होता है, नॉर्म ऑफ टी के, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दी, क्योंकि यही हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी, हमने फर्स्ट जो था वो यही तो था, ये प्रूफ कर दिया था, तो यहाँ पे रख दिया दिस इज स्केयर। तो वही चीज यहाँ पे आएगी कि मुझे इसको इक्वल प्रूफ करना है इसके, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे कि एक बार ये इससे लेस देन इक्वल टू है, और एक बार मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि ये इससे लेस देन इक्वल टू है, ठीक है बेटा।
एक बार ये इससे लेस है और ये इससे लेस है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हो गया मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। अब इस पार्ट की हम तैयारी करते हैं। तो देखो इस पार्ट को फाइंड करने के लिए हमने लास्ट में क्या किया था, हमने यहाँ से सीधा ये टीका निकाला था, ठीक है, कि इसके साथ यहाँ पे वेक्टर लगा के आगे फॉलो कर दिया था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे ये वाली फॉर्म बनानी है, ये फॉर्म। तो इस फॉर्म को बनाने के लिए हम यहाँ पे पहले टी स्टार लेंगे, ठीक है, टी का स्टार। अगर आप लास्ट वाले में ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे ध्यान देना बेटा, यहाँ पे मेरे पास क्या था, यहाँ पे मेरे पास था टी, और वहां पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे टी स्टार, ठीक है। सिर्फ इस चीज का डिफरेंस है। तो मुझे ये चीज लाने के लिए देखो, यहाँ वहां पे जब मेरे पास यहाँ पे टी था, ये वाला पोर्शन यहाँ पे टी था, तो मैंने यहाँ पे टी अप्लाई किया था। अगर मेरे पास यहाँ पे टी स्टार है, कहाँ गया बेटा, ये यहाँ पे टी स्टार है, तो हम टी स्टार वाला करेंगे। इतना क्लियर हो गया ना? जो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे ओके मिस्टेक लिखा गया, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। दिस दिस एंड दिस, तो यहाँ पे मेरे पास आएगा टी, टी स्टार, टी, टी स्टार, टी, टी स्टार, ठीक है। वहां पे पहले क्या था, टी स्टार टी था, तो हमने टी को लिया था। यहाँ पे मेरे पास है ये वाला पोर्शन, ठीक है, टी स्टार, ओके। इतना के लिए दिस, तो हम यहाँ पे ये वाला पोर्शन लेंगे, ओके ना। अब देखो यहाँ पे, तो वही चीज मेरे को नॉर्म के अंदर वेक्टर चाहिए, तो यहाँ पे x ले लिया, तो दिस इज द वेक्टर, नॉर्म का स्केयर। फिर इनर प्रोडक्ट में जब ऐसे होता था, खुद का खुद के साथ इनर प्रोडक्ट। अब ये यहाँ पे है, जब फर्स्ट प्लेस पे जाएगा तो स्टार हट जाएगा, हट गया स्टार, ठीक है। टेकिंग मोड ऑन बोथ साइड, दोनों साइड मोड ले लिया। अब मेरे पास नॉर्म क्या होती है, नॉर्म ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मेरे पास या तो 0 होती है या पॉजिटिव होती है। अब पॉजिटिव का मोड तो पॉजिटिव ही आता है, तो इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोड हट जाएगा क्योंकि पॉजिटिव का मोड पॉजिटिव आएगा। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे, ये मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे कभी भी मोड के अंदर अगर मेरे पास इनर प्रोडक्ट आ जाती है तो हम याद करते हैं कोस स्क्वायर्स इनइक्वालिटी को। तो वो क्या कहता है, जो यहाँ पे फर्स्ट है इसका नॉर्म और जो सेकंड है उसका नॉर्म, ठीक है। तो सिमिलरली मेरे पास जो ये फर्स्ट है इसका नॉर्म और इसका नॉर्म बाय द कोस स्क्वायर्स इनइक्वालिटी। इतना क्लियर हो गया। फिर मेरे पास ये वाली प्रॉपर्टी होती है, देखो यहाँ पे दिस इज, ये हो गया मेरे पास ऑपरेटर, दिस इज वेक्टर, तो इसका नॉर्म और इसका नॉर्म बाय दिस प्रॉपर्टी, तो ये स्केयर हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया बेटा। अब देखो यहाँ पे मेरे पास ये चीज आ गया, बट मुझे तो क्या चाहिए, यहाँ पे तो वेक्टर का नॉर्म आया है, मुझे तो ऑपरेटर का नॉर्म चाहिए। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, ऑपरेटर की नॉर्म वाली डेफिनेशन। तो यहाँ पे मैंने ऑपरेटर की नॉर्म वाली डेफिनेशन यूज की। तो नॉर्म ऑफ टी इक्वल टू दिस, ये होता है मेरे पास, ठीक है। बट मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, टी स्टार, तो मैंने टी स्टार वाला पोर्शन ले लिया, तो यहाँ पे टी स्टार हो गया। यहाँ पे टी स्टार एक्स है ना, तो यहाँ पे टी एक्स, तो मुझे टी स्टार एक्स चाहिए, तो जो ऑपरेटर यहाँ पे होगा वही यहाँ पे। इतना के लिए फिर मुझे इसका तो स्केयर चाहिए, तो यहाँ पे स्केयर लगा दिया। फिर वही चीज मैंने आपको बताया कि सुप्रीमम में, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इस पूरे सेट का सुप्रीमम निकाल के स्केयर करूं वो वैल्यू, फिर इनका स्केयर करके सुप्रीमम निकालूं वो वैल्यू, बोथ आर सेम। इतना के लिए ठीक है बेटा। तो ये चीज, अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू मेरे पास क्या, लेस देन इक्वल टू दिस, तो लेस देन इक्वल टू और इसकी जगह ये रख दी। अब देखो जब हम यहाँ पे सुप्रीमम की बात करते तो यहाँ पे तो एक्स है नहीं, यहाँ यहीं पे तो है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसकी मैक्सिमम सुप्रीमम वैल्यू क्या है, 1, तो यहाँ पे 1 का स्केयर करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो मेरे पास रिमेनिंग बचेगा दिस, तो दिस लेस देन इक्वल टू दिस। इतना क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। अब आगे देखो, ठीक है। तो मेरे को ये पता नॉर्म ऑफ टी स्टार किसके इक्वल होता है, नॉर्म ऑफ टी के। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, स्केयर, तो मैंने स्केयर कर दिया, ठीक है। तो
इसकी जगह मैं ये रख सकती हूँ, मैंने रख दिया क्वेश्चन नंबर 7 में, तो मेरे पास ये आ गया। तो देखो बेटा यहाँ पे देखना, एक बार मेरे को ये इक्वल प्रूफ करना था, दिस नॉर्म ऑफ टी टी स्टार, ठीक है, इसके इक्वल प्रूफ करना था, तो ये कंटेन हो इसमें, ठीक है, फिर एक बार ये कंटेन हो इसमें, इतना ही तो करना था कि ये इसके अंदर हो और ये इसके अंदर हो। तो मेरे पास ये तो यहाँ यहीं पे हो गया था, और वहां पे मैंने कर दिया ये वाला पार्ट भी प्रूफ दिस, ठीक है। तो इन दोनों से ये इक्वल हो जाएंगे, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, नॉर्म ऑफ टी का स्केयर लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी टी स्टार। जो यहाँ पे था ना वही हमने वहां पे लिया था, जो पहले वाले में टी था तो टी लिया, यहाँ पर टी स्टार था तो टी स्टार लिया, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन से मेरे पास ये क्या हो गया, इक्वल प्रूफ हो गए। तो तीनों का सेम प्रोसीजर था, ठीक है, सेम कंसेप्ट था। ओके बेटा, क्लियर, सेम कंसेप्ट। अगर आपको मेरे वीडियोस, मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इनकी नीड है। थैंक यू सो मच।